अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मुजाहिदो? 2 महीने में तैयारी 2 बीघा रही है यार। 50 दिन रह गए। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। नाम तो सुन ही लिया होगा। काशिफ नाम है मेरा। ACCA मेंबर हूँ। 6 साल का डेलॉयट का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, ओवरसीज़ में, सऊदीया में और दुबई में। टीचिंग पैशन इसलिए आया हूँ। CA फाइनलिस्ट हूँ, कुछ पेपर रहते हैं CA फाइनल के। तुम लोग अब टीचिंग के अंदर आ गए हो तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कोई है और सारे आ गए, कोई बचा हुआ है? वो सितंबर में आ जाएंगे, तुम आ जाओ। यस सर, आ गए। डन सर। तो सर इंशाल्लाह चीज़ों को हम बड़ा सिंपलाइज करके चलेंगे। स्टार्ट आज फर्स्ट डे, तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके चीज़ों को चलूंगा। फिर इंशाल्लाह अपना पेसअप क्या करेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि 15-18 फरवरी तक मेरा टारगेट है तुम लोगों को वाइंड अप करूं। सर अकाउंटिंग साइकिल तो आप लोगों ने माशाल्लाह देख ली होगी। देखिए क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? अकाउंटिंग की पूरी साइकिल क्या है? क्यों करते हैं अकाउंट्स, क्या है भाई? एक बिरयानी खाते हो ना, खाना आती है ना? खाना आती है ना बिरयानी? अम्मा बना के दे देती है चम्मच से, बस लेके मुंह खोल के आ करके खाते रहते हो। हाथ से खा लो, चम्मच से खा लो, चम्मच सही से धुलवा लो तो उससे भी खा सकते हो घर पे, कोई इशू नहीं होता। तो एक प्रोसेस होता है यार, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये सारी अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड करके क्या करोगे? ऑडिट के लिए। मैं छोटी कंपनी हूं, बनिया हूं मैं यार, मैं राशन की दुकान चला रहा हूं, वो भी तो अकाउंट चला रहा है, वो तो ऑडिट नहीं करवाता। तो हिसाब किताब तो मेरे पास पूरा एक कमरा होता है जिसमें हजारों फाइलें होती हैं, तो हिसाब किताब कैसे मेंटेन हुआ? मैं कह रहा हूं पूरा एक कमरा होता है, पता नहीं, एक जैसे इम्तियाज की मिसाल ले लो। इम्तियाज स्टोर देखा है किसी ने? इम्तियाज स्टोर देखा है? दिन में कितनी परचेजेस हैं, कितनी सेल्स हैं, किससे उधार पे माल आ रहा है, किससे कैश पे माल आ रहा है, किसको उधार पे बेच रहे हैं, कोई इसकी डिलीवरी व्हीकल्स चल रही है, पता नहीं कितने स्टोर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं। सबकी मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता रहूं करता रहूं करता रहूं, फिर एंड में मैं हिसाब कैसे रखूंगा? नहीं भाई, मैं तो देसी बंदा हूँ, मैनुअल अकाउंटिंग पता है मुझे, मुझे तो सॉफ्टवेयर पता ही नहीं है। ये तो चलो आज आज सीख लो। आज अकाउंटिंग साइकिल हम सीख लेते हैं, ठीक है? फिर से मैं आपको बोलूंगा, आप करके दे देना। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, हम सीखना है। सबसे पहले आपकी कश्ती खड़ी हुई है यहाँ पे। भाई ये कश्ती है, कुछ और मत समझना, ठीक है? मेरी कश्तियां ऐसी होती हैं। ये है कुछ समंदर। भाई मेरे समंदर है, गोता लगाना है तो आ जाओ। सही है, समझ लो यार, ठीक है? सर यहां पर एक ट्रांजेक्शन होती है अकर। रुको यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर दूं। सेट। सर यहां पर होती है एक ट्रांजेक्शन अकर। ट्रांजेक्शन अकर होने का क्या मतलब? कोई पास इवेंट हुआ है। क्या हुआ है? कोई इवेंट हो चुका है। क्या हुआ है? इवेंट। मैं अभी बैठा हुआ हूं, सोच रहा हूं रात को मैं जाके स्पोर्टेज खरीदने वाला हूं, इंशाल्लाह बोलो। क्या मैं जाके इसकी एंट्री पास कर दूंगा? सोचने की एंट्रीज नहीं होती। मैं सोच रहा हूं 2 साल के बाद जाके एक बड़ा बंगला ले लूंगा, सोच रहा हूं। सोचने की एंट्री नहीं होती। तो सर ट्रांजैक्शन का मतलब वो होता है कि आपकी वो चीज अकर हुई हो, कोई पास इवेंट उसके लिए हुआ हो। अब वो जब ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है, सर वो ट्रांजैक्शन यहां से उठ के गिर जाती है किसमें? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये वो पहली जगह है, ये वो पहली जगह है जहां पर हम एंट्री को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? सर ये तो नया नाम सुन लिया।
सांसों में सांस आई। एक पार्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री का है जर्नल जर्नल, एक पार्ट। 5 शाखें और हैं इसकी। कितनी? 5 शाखें और हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम जर्नल जर्नल में तुम लोगों को चीता करवाना है। वो 5 शाखें भी जो है ना, वो जो 5 शाखें और निकल रही हैं इसकी, समझो इंटरनल सिस्टम है उस समंदर का। उस समंदर के इंटरनल सिस्टम में 5 शाखें और हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 की 5 सपोर्ट करेंगी जर्नल जर्नल के पोर्ट को। क्या होगा ये? उस समंदर का पोर्ट है, क्या है? जहां पे सामान सारा लद जाता है। क्या हो जाता है? सारी ट्रांजेक्शन यहां पे क्या हो जाती हैं? लद जाती हैं, अलग अलग होके। नहीं, ये 5 सपोर्ट करेंगी जर्नल जर्नल को। ये 5 सपोर्ट करेंगी किसको? जर्नल जर्नल को। कुछ हो सकता है मैं आटा सारा का सारा यहां पे अक्यूमुलेट कर दूं, मैं सारे चावल यहां एक्यूमुलेट कर दूं, मैं सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके, मगर ये 4 स्पेशल चीजें हैं, 4 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। बिरयानी बनाने के 4 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बता दो कोई जल्दी से। चावल होगा, चिकन होगी, तेल होगा, आलू होगा। आलू बिरयानी आलू के बगैर अच्छी नहीं लगती यार, सही है? तो समझ लो, आपस में बात करना अलाउड नहीं है यहाँ मैडम, ठीक है? तो सर मेरे पास, भाई आप लोग तो पढ़ चुके हो ना, वो सारी चीजें पढ़ चुके हो, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल, वो एक कहानी अलग है। तुम लोग ट्रांजेक्शन बनाना सीख गए हो, तुम लोग को एलिमेंट्स भी पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अकाउंट्स के हेड्स भी पता है जर्नल जर्नल में। यहां पर इस पोर्ट से चीज लद कर जाएगी कहां? इसके मैं नाम देता हूं, लिख लो। मेन लेजर भी कहते हैं, जनरल लेजर भी कहते हैं। टी अकाउंट्स का नाम नहीं है, उसके अंदर बनते टी अकाउंट्स है। जो उस लेजर्स के नाम है ना बेसिकली, वो है मेन लेजर, जर्नल लेजर, नॉमिनल लेजर। नहीं वो नहीं है, वो बीओपी में बताऊंगा ना, सबर तो कर जाओ। नॉमिनल, NOMINAL, ये होते हैं नॉमिनल लेजर, मेन लेजर, जर्नल लेजर। हाँ, फर्स्ट टाइम मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में 5 शाखें होती भी नहीं है, 2 शाखें होती हैं, 4 शाखें होती नहीं है। बताऊंगा ना, अभी हम उस टॉपिक में, अभी तो खाली एक बता रहा हूं कि तुम किस किनारे खड़े हो और किस किनारे जाना है तुमने। वो है ना, सुना ना, 7 समंदर पार में तेरे, यहाँ कितने, 1 2 3 4, 4 समंदर पार करने, नैया पार हो जाएगी। सही है? सर इस मेन लेजर के बाद आपके पास एक गोता लगता है फिर किसमें? ट्रायल बैलेंस। स्टेप 1 में क्या होती है? आप उस कश्ती के अंदर सारी ट्रांजैक्शन जो अकर हो रही होती है उसको जमा करते हो। जमा करके उसको एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल से मतलब भी फर्स्ट आता है, प्राइम से मतलब भी फर्स्ट आता है, कि फर्स्ट टाइम मैं उसका गोता लगाऊंगा उसके अंदर, उस ट्रांजेक्शन को वहां जाके रिकॉर्ड करूंगा। अब सर रिकॉर्ड तो आप जर्नल जर्नल में भी कर लेते हो ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद डायरेक्ट जर्नल जर्नल में ना जाए, उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे कुछ वेयर हाउसेस बने हुए होंगे। क्या होंगे? कुछ वेयर हाउसेस बने होंगे। हम अभी उन वेयर हाउसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो खाली एक साइकिल समझा रहा हूं कि होना कहां है। उसके बाद आपके पास जर्नल जर्नल जो है, देखो मैंने बीओपी को नहीं कहा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री नॉमिनल लेजर के अंदर नहीं जाती। जर्नल जर्नल से तुम्हारी चीजें उठ के कहां जाती हैं? लेजर, जर्नल जर्नल से। ठीक है? जो आपका 6 ट्रंक है ऑफ, ट्रंक ही कहते हैं ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तुम लोग तो चीते बच्चे हो। क्या शाखों को क्या कहते हैं? ब्रांचेस, ब्रांचेस। एफसी तो यार इंग्लिश तो पास करके आ ही गए हो ना यार, ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। तो सर, तो सर ये मेरे पास गोता क्या होता है बेटा? उसामा उमामा, उमामा लड़का और लड़की होगी यार, मैं बेटा कुछ डुबकी, बेटा डुबकी। सही है? उनको तैरवार है उसके अंदर। सर इस ट्रायल बैलेंस से फाइनल क्या बनता है?
अभी इतना डिटेल में क्यों जा रहा, वो तो इसकी 2 शाखें बन जाएंगी ना। तुम कॉमर्स के हो सर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है सर? इसकी 5 शाखें होती हैं। 3 शाखों का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा अभी, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू नहीं करेंगे बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल से अहमद कराएंगे, तब तक याद ना तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 2 हैं, वो भी याद नहीं करना अभी। अभी तो जब जैसे जैसे मैं गोते लगाता रहूंगा उस समंदर को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। सर अभी इस समंदर में आपने शायद इसको एक्सप्लोर कर लिया है। सर मुझे बताओ DBOP क्या होता है? या तुम लोग या फर्स्ट क्लास में सर ने वो कंटेंट्स नहीं लिखवाते टॉपिक्स के? उसके अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं था? अब बेटा तुम जितने IAS 2 पढ़ोगे, जितने IAS 16 पढ़ोगे, IAS 2 सर इन्वेंट्री, IAS 16, ये जो सब पढ़ोगे ना सर, ये सब ना इन्हीं के बीच में अडॉल्व कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इवॉल्व कर रहे होंगे। सर उनका सारा का सारा नजला जो है, जो भी है, जो गिरेगा वो कहां गिरेगा? जर्नल से मेन लेजर पे, जर्नल से मेन लेजर पे। वो सारे क्या है? सपोर्ट फंक्शंस है कि किस तरह से चीज को रिकॉर्ड करके आगे जाना है। ये खाली आप लोगों को एक माइंड मैप दिया ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि तुम लोगों को जाना किस तरफ है। अब सर हम जर्नल ही आप लोगों को सर ने करवाया हुआ है माशाल्लाह। अब मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास सर 5 एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। कितने? 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, छोड़ना यार, तुझे तो पता है ना। आगे? यार इनकम की जगह मैं रेवेन्यू का वर्ड यूज करूं? हाँ चलो, जिसको इनकम पता वो इनकम कर ले, वो रेवेन्यू कर ले, दोनों अलाउड है। बस याद रखना रेवेन्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनकम और एक अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है भूल जाओ, होती हैं कुछ, कुछ होती हैं, डिस्कस करेंगे आज ही, डिस्कस करेंगे अभी। आज की क्लास का मेरा मोटिव ही हुई है। और एक्सपेंसेस, ये 5 हेड है हमारे। हाँ बेटा इक्विटी भी कह सकते हैं बेटा आप, अजहर रजा बिल्कुल सही कह रहे हो, इक्विटी भी कह सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, टर्मिनोलॉजी है। जिस जिस तरह आपकी अकाउंटिंग आगे आगे मॉडर्न वर्ल्ड में आ रही जा रही है, तो उसके वर्ड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। ठीक है सर, मुझे बताओ एसेट जब बढ़ता है, एसेट क्या होता है? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो। तो अगर सर मेरे पास एक रिसोर्स बढ़ रही है तो क्या होती है? रिसोर्स मतलब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। मतलब सर इंक्रीज होगा तो यहां आएगा। कंट्रोल बाय एंटिटी एक गाड़ी है, तेरा नाम क्या है? हाँ तलहा। तलहा, एक तूने गाड़ी ली, सही है, पापा आए तुमसे मिलने के लिए। पापा पता है कौन होता है? कौन? हाँ अबे नहीं, पापा उसके अब्बू होते हैं, तुम्हारे वाले तो अब्बा है। पापा कौन होते हैं? उसके अब्बू। ठीक है, पापा आए आपसे मिलने के लिए। जी, कोई कुछ कह रहा था? पापा कौन होते हैं? उसके अब्बू। वो आपसे आए मिलने के लिए, आपने सिविक रिबॉन रखी हुई है और वो रिबॉन आप चला रहे हो, है दोस्त की, पापा देख के इंप्रेस हो गए, है तो आपके पास, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर रहे। जब कंट्रोल नहीं कर रहे तो बेटी को भी उसमें बिठा के नहीं घूम सकते। ठीक है, तो जो चीज मैं कंट्रोल नहीं करता उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मेरे पास नहीं होते। कल को तुम वो गाड़ी बेच नहीं सकते ना, क्योंकि कंट्रोल होता है कि तुम्हारे पास लीगल टाइटल हो उस चीज का। क्या हो? लीगल टाइटल हो। तो वो होता है कि कंट्रोल मैं कर रहा हूं। कभी एम्प्लॉइज एसेट के अंदर आ सकते हैं, कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं, अब हम लोग सर के साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं,
क्या हम लोग एसेट है सर के लिए? रिसोर्स है हम, रिसोर्स है ना हम सर के लिए, टीचर्स है, रिसोर्स है। कैन अ ह्यूमन बीइंग बी कंट्रोल्ड? नो। लालच के पुजारी हैं भाई, कहीं और से अच्छी ऑफर है बंदा वहां भाग जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल इस वो बता रहा हूं कि दुनिया में आप कितने भी बड़े बड़े एम्प्लॉयज हो, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सो रिसोर्स तो है बट कंट्रोल नहीं कर सकते। किसका? उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नीचे लिखा होता है इफ यू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन। वो कॉन्ट्रैक्ट खुद तुम्हें एग्जिट का ऑप्शन दे रहा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट खुद तुम्हें एग्जिट का ऑप्शन, कभी देखे एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट? देखोगे फिर समझ आएगा। ठीक है। अब एक मसला है, इंसान है रात को मर गया, कल नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? हाँ, नया बंदा ना, मतलब इजीली रिप्लेसेबल है, क्या उसको भी कंट्रोल कर सकते हो? वो परसों मर जाए फिर? भाई बुराई आई हुई है कंपनी पे, दुष्ट आत्माएं आ गई हैं, जो भी उस कंपनी में आता है उस सीट पे बैठता है मर जाता है। तो इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। एसेट के लिए ओनरशिप जरूरी नहीं है, किसने कहा बेटा? असर जरदा अजर रजा किसने कह दिया ये बेटा? अच्छा पूछ रहा हूं, नहीं बेटा कंट्रोल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ठीक है। अगर सर एक एसेट मेरा डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, तो कहां जाता है डिक्रीज? मतलब सर मैंने किसी को पेमेंट कर दी, कैश मेरा क्या है? एसेट है। एसेट कम होता है कहां आता है? क्रेडिट पे। मतलब सर जब भी एसेट मेरा डिक्रीज होगा वो आएगा क्रेडिट साइड पे। सही है। लायबिलिटीज क्या है सर? सर लायबिलिटीज, सर देखो मेरे पास है ना अपनी कंपनी के अंदर ये एसेट्स होते हैं, ये या तो आइदर फाइनेंस हुए हुए होते हैं, किससे? या तो ओनर ने फाइनेंस किया हुआ होता है, या उधार पे फाइनेंस हुआ हुआ होता है, या मैंने उधार लिया हुआ होता है, या खुद लेके आया हुआ होता हूं। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। और सर वो सारी की सारी चीजें कहां दिख रही होंगी मेरे? सर कैसे सर? एक बात बताओ, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, परचेजेस करी कैश पे, वो कैश कहां से आया होगा? ओनर लेके आया होगा। तो कैपिटल से आया पैसा और आपके एसेट में गिर गया, यही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने फाइनेंस हुआ तो मतलब, फाइनेंस मतलब बेटा किसने तुम्हें तुम्हें कौन फाइनेंस कर रहा है? अब्बू कर रहे हैं ना, पढ़ लो, ये फाइनेंस होता है। कोई तुम्हें बैक सपोर्ट दे रहा है। अब तुमने खरीदा उधार पे गुड्स, रिसोर्स तो बन गई वो गुड्स, सपोर्ट किसने किया उसको? लायबिलिटी उधार ने। सही है। अब सर मुझे बताओ, जब भी मेरी लायबिलिटी, मैंने उधार पे गुड्स खरीदे, मेरी लायबिलिटी बढ़ती है या कम हो जाती है? बढ़ती है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां होती है? क्रेडिट। यार ये निशान सही है ना एरो का? इंक्रीज है। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं उस लायबिलिटी को पे ऑफ करता हूं, क्या करता हूं? पे ऑफ करता हूं। मतलब मैंने उधार पे गुड्स खरीदे थे, आज मैं जाके गफूर भाई को पैसे वापस कर रहा हूं। अब मेरे गफूर भाई का खाता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां आती है? डेबिट पे। अरे मुझे था तुम लोगों को सब पता है, मैं तो खाली एक रिकैप करवा रहा हूं तुम्हारा, ताकि मैं जिस अभी कॉन्सर्ट में घुसूंगा उसके लिए तुम सारे मेरे साथ इन लाइन रहो। सही है। अब मुझे बताओ, सर उधार पे खरीदी हुई चीज भी हमारे एसेट्स में आती है? हाँ हाँ बिल्कुल आती है, 110% आती है। एसेट डेबिट हो जाता है, अदर पेएबल क्रेडिट हो जाता है। अगर गुड्स हो, मैं आपको नहीं उसको जवाब दे, अगर गुड्स मैंने खरीदे हैं तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक टर्म यूज करता हूं, अकाउंट्स पेएबल का। वरना जो भी अदर देन जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं कुछ खरीदता हूं उधार पे, तो उनको मैं वर्ड देता हूं क्या? अदर पेएबल का। ठीक है बेटा? जी सर। अब सर कैपिटल, सर कैपिटल वो ट्रांजैक्शन, क्या? वो ट्रांजैक्शन जो ओनर ने की है, जो ओनर ने, मगर सर ये मैं आपसे से स्पेशली कह रहा हूं जब ओनर कैपिटल इंजेक्ट कर रहा हो। ड्राइंग्स का वर्ड सुना है? सुना है ना? अभी मैं उस पर नहीं घुस रहा, अभी तो पहले हम ये करके फिर थोड़ा बहुत जो चीज है ना टेक्निकल, ये
जो शाखें यहाँ वहां निकलनी है फिर उनको देख लेंगे। तो जब ओनर कोई भी, सर ओनर किस किस शक्ल में कैपिटल ला सकता है, कोई मुझे बताएगा? तीन तीन चीजें, तीन बता दो। हाँ, कैश ला सकता है, गुड्स ला सकता है, इक्विपमेंट। मतलब आप कह रहे हो सर या तो वो फिक्स एसेट्स ला सकता है, या तो वो कैश ला सकता है, या कोई करंट एसेट्स ला सकता है। यही बात हुई ना। अब प्रॉपर्टी कह लूं, शॉप कह लूं, बिल्डिंग कह लूं, कार कह लूं, सारी किस में आ गई? फिक्स एसेट्स में। सर वो कैश लेकर आ जाए, गुड्स लेकर आ जाए, वो क्या आ गया? करंट एसेट्स। कोई प्रीपेड का एक्सपेंस था वो उसने पे कर दिया है, वो भी करंट एसेट्स ही है ना, करंट एसेट्स ही है ना। कि सर तीन चीजें जो ओनर ला सकता है, या तो फिक्स एसेट्स की शक्ल में ले आएगा, या करंट एसेट्स की शक्ल में ले आएगा, या तीसरा हाँ, तो लाइबिलिटी के लिए तो पहले कैश इंजेक्ट करेगा, फिर तो अपने बैंक अकाउंट से भरेगा ना, अपने अपने पर्सनल अकाउंट से थोड़ी भरेगा उसको, कंपनी के अकाउंट से भरेगा ना। वो करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े हैं? पढ़ लिए हैं, पक्की बात है, फिर मैं समझाऊंगा वरना नहीं समझाऊंगा। पढ़े में यार, एक मिसाल है, तुम अच्छे बंदे नहीं हो, नहीं तुम हो अच्छे, तुम हो अच्छे, सामने वाला तुम्हें अच्छा नहीं समझता, तुमने उससे ली दुकान किराए पे, उसने कहा दादा इसके तो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये दुकान तो यूटिलाइज करेगा 5-6 महीने, पैसे नहीं देगा, तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा यार तू मुझे एडवांस में पैसे दे। मोबाइल कंपनी वाले बोलते हैं पहले एडवांस में कार्ड लोड कर, फिर जाके तुझे सर्विसेज देंगे। यही होता है। अब तुम एक शॉप पे जा रहे हो, तुमने कहा एग्रीमेंट कर रहा हूं, तुमने कहा 1 साल का एग्रीमेंट, वो कहता है यार मैं तो तुझसे 1 घंटे का भरोसा ना करूं, तू तो 1 साल की बात कर रहा है। तूने कहा अभी काम शुरू होने दे, दुकान स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 महीने बाद जाके इनकम आएगी तो पैसे दे दूंगा। बोलता है नहीं, ऐसा गेम खेलना ही नहीं है मुझे, एक काम कर पूरे साल का रेंट दे रहे एडवांस में। अब तुमने कहा मैं पूरे साल का रेंट दे रहा हूं एडवांस के अंदर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, कौन सा है? तुमने 1 जुलाई को उससे क्या करी? एग्रीमेंट करा। क्या हो गया इसको? चल दिल मेरे, सही है। तुम खड़े हुए हो 1 जुलाई पे, तुम्हारा ईयर एंड है December 31, यहां पर तुमने शॉप ले ली रेंट पे, सही है। पिछले इसके ऊपर तुमने शायद काम ही स्टार्ट नहीं किया था, काम ही स्टार्ट शायद नहीं किया था, चीजें तुम सोच रहे थे। अब 31 दिसंबर पर तुम्हें उसने तुमसे कहा 1 जुलाई को ही कि भाई पूरे साल का रेंट दे दे एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेंट है, मैं कहता हूं 10 रुपए पर मंथ। कितना है? 10 रुपए पर मंथ। एनुअल रेंट तुम पूरा एडवांस में दे रहे हो, तो मतलब 12 महीने के दे रहे होगे, तो 120 रुपए तुमने उसको कैश दे दिया। अब जब तुम 31 दिसंबर पर आए, क्या तुमने सारी की सारी सर्विसेज रिसीव कर ली हैं? सर देयर आर 6 months पेमेंट विच आई हैव गिवन इन एडवांस, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द सर्विसेज येट। आई हैव नॉट रिसीव्ड द सर्विसेज येट। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? तो ये इसी को कहते हैं क्या? प्रीपेड। क्या कहते हैं? प्रीपेड। कल को तुम उसको कह दो 1 जनवरी को मैं दुकान खाली कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, तो वो तुम्हें कैश दे देगा। या तुम 6 महीने दुकान रेंट पे चला लो, वो तुमसे कैश नहीं मांगेगा, वो तो तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा या कैश दे देगा, डिपेंडिंग कि तुम उसको विकेट करने की बात करते हो या नहीं करते। तो एनी एक्सपेंस विच आई हैव पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। द बेनिफिट विच आई हैव यूटिलाइज्ड टिल माय पीरियड, जो भी पीरियड तुम्हारा कंसिडरेशन में होगा, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर मेरा पीरियड क्या था? कंसिडरेशन में था, तो ये 6 महीने का तुमने बेनिफिट ले लिया है दोस्त,
6 महीने दुकान पे मस्त करके काम धंधा किया है, क्या है ना, धंधा बिल्कुल अच्छा चला है, तो बताओ ये 6 महीने के बेनिफिट्स तुमने ले लिए। अक्रूवल क्या कहता है अकाउंटिंग, बेनिफिट ले लिए तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, चाहे पैसे दिए हो या ना दिए हो, या पहले दिए हो या फ्यूचर में दिए हो। वो बोलता है मुझे नहीं पता, तूने बेनिफिट ले लिया, सर्विसेज तूने ले ली, 6 महीने की तुम्हारे पर रेंट पे दुकान थी, तो ये 6 × 10 60 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दे। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैंने इसके पैसे ना दिए होते, इसकी 3 कंडीशंस है, क्या है, तीन तीन सिनेरियोज है कि मैंने कैश पे कर दिया, तो मैं कहूंगा यार रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। दूसरी क्या है, सर मैं पैसे दे ही नहीं रहा, वो मुझे अच्छा बंदा समझता है, मैंने कहा साल के एंड में बात करेंगे, मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, तुम कहोगे सर रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट 60 से, एक्सपेंस तो 60 से ही हो रहा है ना, मगर जब प्रीपेड आई थी, तुम्हारा नाम सारिब, अशारिब, रिब भाई शॉर्ट फॉर्म, कोई निक नेम होगा, चल थॉमस। एक बात सुन, अब जब फर्स्ट डे, यार माइंड तो नहीं करते ना यार, भाई मैं तफरी में पढ़ाता हूँ यार, माइंड तो कोई नहीं है ना, ऐसा तो बच्चा नहीं है कोई माइंड करने वाला, नहीं ना। शारिब भाई हमने कहा जब डे 1 पे ट्रांजेक्शन अकर हुई, 1 जुलाई को, मैं थर्ड सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं, क्या 1 जुलाई को वो ट्रांजेक्शन अकर हो गई थी, तुम्हारे पास आउटफ्लो हो रहा था, किसका, कैश का, तुमने कहा कैश का तो आउटफ्लो हो रहा है, कितने का, 120 का। अब मैं डेबिट क्या करूं, ना मैंने कोई गुड्स लिए हैं, ना मैंने कोई सर्विसेज ली है, ना कुछ है, मैं तो भी एक एग्रीमेंट कर रहा हूं कि फ्यूचर में तुम मुझे सर्विसेज दोगे, तुम क्या करोगे, फ्यूचर में आई हैव अ राइट टू रिसीव सर्विसेज फ्रॉम यू, यही है ना मतलब, अगर मैं सादा जबान में बात करूं, आई हैव अ राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, तो मैंने कहा मतलब यार तुम इस तरह की जब बात करते हो ना, तो अकाउंटिंग वाला बाबा कहता है ये कोई प्रीपेड वाली कहानी है, कि तुम कोई बेनिफिट लोगे बाद में, लेकिन पैसे क्या कर रहे हो, पहले दे रहे हो। मोबाइल का मैं कॉल करके बाद में यूटिलाइज करूंगा, पैसे पहले दे रहा हूं। 600 वाला कार्ड मैं लोड तो डे 1 पे कराऊंगा, लेकिन उसकी सर्विसेज में 30 दिन तक लेता रहूंगा, तो 30 दिन का जो होता है ना महीने के पैकेज यार, वो तो हमारे जमाने में होता था, रात की 10 रुपए के अलग वो पैकेजेस मिलते थे, अब तो महीने वाले सबको मिलता है यार, सही है। तो आपके पास वो लफ्ज आ जाता है क्या, प्रीपेड, प्रीपेड का वर्ड तो वहीं फिक्स हो गया। अब आपने ये एनालाइज करना है ये प्रीपेड किस एक्सपेंस के लिए, क्या रेंट के लिए है या इंश्योरेंस के लिए है, इंश्योरेंस करवाते हो ना, गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली, ऐसा तो नहीं होता पूरे साल गाड़ी यूज करी, एंड में आके इंश्योरेंस करवा रहा, बोला पिछले साल गाड़ी में ये मसला हुआ था दे दे, वो कहेगा भाई कहां से आया है, ये कराची है, 30 दिन वाला अकाउंटेंट वाले यहां नहीं पाए जाते, सही है। तो सर थोड़ा जल्दी रिकैप करवा दे, कौन सर यार, यही तो कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आपका प्रीपेड क्या होता है, तो या तो प्रीपेड रेंट हो जाएगा, या कोई भी एक्सपेंस जिस नाम का आएगा वो 120 आ जाएगा डेबिट, और ये 120 क्रेडिट। जब तुम ईयर एंड पे आए, अब तुम अपनी बुक्स क्लोज करो, क्या कर रहे हो, बुक्स क्लोज कर रहे हो, वहां पर कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, वो कोई इवेंट अकर नहीं हुआ हुआ, ये जब क्लोजिंग एंट्रीज में आगे आऊंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तब तुम्हें और ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी कि अक्रूड और प्रीपेड की, क्योंकि भाई अक्रूड हो या प्रीपेड हो, कोई इवेंट तो अकर नहीं हुआ ना। मेरा अकाउंटर है ना, कैश की हमेशा अच्छी एंट्रीज करता है, क्योंकि वो रोज रात को रिकंसाइल कर रहा होता है गले में कैश कितना है, सुबह था कितना कैश था, आज रात को कितना कैश है, तो वो कैश की एंट्रीज कभी नहीं भूलता। हाँ लेकिन कोई बेनिफिट ले लिया, उसके पैसे ना दिए हो, तो वो भूल जाता है। तो अक्रूवल एंड प्रीपेड मेरी आती है ईयर एंड पे, तो उनको मैं जब वहां पे स्टार्ट करेंगे तब उनको देखेंगे, सही है। बाकी तो तुम लोगों ने कहा था अक्रूवल प्रीपेड पढ़ा हुआ ही है। अब बताओ बेटा, हम यहां पर थे, कैपिटल बढ़ता है तो कम होता है, तो इनकम बढ़ती है तो कम होती है, तो इनकम का कम होना, इनकम का कम होना कैसे, मतलब कोई एग्जांपल देगा मुझे, इनकम कैसे कम होगी सर।
नहीं यार, वो भाई ट्रांजेक्शन, एक इवेंट अकर हुआ हुआ। एक चीज जब मेरी जेब में आएगी तब मैं सैलरी, इनकम, क्रेडिट और कैश डेबिट करूंगा ना। मैं कोई फ्यूचर के ऊपर तो अजम्पशन नहीं ले सकता ना कि फ्यूचर में इतना पैसा आएगा। अनअर्न्ड इनकम तो लायबिलिटी होती है, उसका इनकम से कोई लेना देना ही नहीं। नहीं, वो तो फिर कैश और लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी ना। वो तो एसेट और लायबिलिटी के ना सेट ऑफ होगा। हाँ, वो एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न क्या है? आज यही हम पढ़ने वाले हैं, रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स। एक सेल रिटर्न नाम की चीज होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। सही है सर। एक्सपेंसेस बढ़ता है तो, और कम होता है तो क्रेडिट। सर अक्रूवल्स क्लियर कर दें यार। अक्रूवल्स यार मतलब, अरसल भाई, आपने एक बेनिफिट ले लिया, पूरा महीना गाड़ी चला ली, रेंट जाके अभी तक नहीं दिया, तो वो अक्रूवल होता है। नहीं पड़े अक्रूवल? हाँ, क्लियर सर, क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपने पास अब हेडिंग डालो सर। डिस्काउंट्स। सर मेरे पास दो किस्म के डिस्काउंट है। किसका? पढ़ा भाई? तो वो भी पढ़ाऊंगा, बस कर लेते हैं आज। सही है सर। किस किस को ये सादत नसीब हुई है कि अम्मी या अब्बू के साथ कभी शॉपिंग पे जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ही हुई है। वालदैन के साथ जाना है, बड़ी सादत की बात है यार कि उनके आपको फैज मिलता है, उनके साथ शॉपिंग पे जाओ। कभी सब्जी वाले की दुकान पे गए हो अम्मी अब्बा के साथ? गए हो? वहां पर तुम जाते हो, अम्मा बोलती हैं हाँ भाई साहब कितने रुपए किलो दिए टमाटर? वो कहती हैं, वो कहता है सामने वाला, बाजी 50 रुपए किलो। कितने? 50 रुपए किलो। अम्मा का दूसरा सवाल होता है, 5 किलो लूंगी, सही रेट लगाओ। सही बात है। अगर मैं 2 किलो लूं तो क्या लगाओगे? 5 किलो लूं तो कितने रुपए लगाओगे? तो सर ये जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं सर, उसकी तो लिस्ट प्राइस उस टमाटर की कितनी है? टमाटर ऐसे ही लिखते हैं ना यार। उस टमाटर की लिस्ट प्राइस, या टोमेटो तो फ्रूट में भी आ जाता है ना। सही है। उस टमाटर की लिस्ट प्राइस है 50 रुपए। अब वो कह रहा है कि बाजी अगर आपने 5 किलो लिए या उससे ज्यादा लिए, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, बोलेगा 5 लो या उससे ज्यादा लो, मैं आपको 40 रुपए किलो लास्ट लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? 40 रुपए किलो लास्ट लगा दूंगा। मतलब तुम्हें वो 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। पर केजी ना, मतलब मैं तो अभी 1 केजी की बात कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूंगा। समझ लो कि तुम 5 किलो ले रहे हो 200 के, डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है 50 का, और उसकी लिस्ट प्राइस थी 250। अब ये बताओ, ये तो तुम प्राइस दे के आ रहे हो ना उसे, या तुम उसको पे कर रहे होगे या बोलोगे घर जाके पैसे भिजवाती हूँ, या 3 दिन बाद आपके भाई आएंगे वो आके पैसे दे देंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल सिनेरियो है यार जिंदगी का। ठीक है। अब बताओ ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है, इसकी एंट्री क्या होगी? तुम लोग कॉमर्स वाले हो ना? 1 2 3 लिख लो, लिख लो। वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी नेवर, वी नेवर record trade discounts in our books.
हैव आई फिनिश्ड? लिख तो दे इनको। लिख लिया सब? अब सुनो सर, डे 1 पे क्या उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि 40 रुपए मैं दूंगा? अब चाहे वो कैश पे करे या ना करे, क्या कल को ऐसा हो सकता है कि अम्मी के साथ तुम वापस वहां से गुजर रहे हो, वो कहे भाई 50 रुपए के हिसाब से टमाटर थे दो? एग्जाम्पल ले लो कि तुमने इसके दो सिनेरियोज हैं कि मैंने कैश पे कर दिया, उसी वक्त लेकर आ गया, क्या हो जाएगा? क्या एंट्री पास हो जाएगी? टमाटर डेबिट, मेरे तो ग्रोसरी है ना यार, और कैश क्रेडिट कितने से? 200 से। ये तो बेटा मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहा हूं, ठीक है। हमें करनी है किसके हिसाब से? टमाटर वाले सब्जी वाले के हिसाब से। सब्जी वाला क्या करेगा? सेल्स करेगा क्रेडिट और कैश कर देगा डेबिट। कितने से? 200 से। अब सर सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि वालदा के पर्स में पैसे ही नहीं थे। अब क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्या एक चीज का जब एग्रीमेंट हो गया, मुआयदा हो गया, इनवॉइस निकल गई, कल को अगर अम्मी वहां से गुजर रही होंगी, क्या वो सब्जी वाला कह सकता है कि भाई 250 रुपए दो? सर एग्रीमेंट है, इनवॉइस है आपके पास, चाहे पैसे दो या ना दो, इनवॉइस तो मिलती है ना। कल को कोई सप्लायर आपको डिस्काउंट पे चीज देता है, कल को वो मुतालबा करता है ज्यादा पैसे दो, तो आप उसको इनवॉइस देगा, भाई इनवॉइस है इतने रुपए की, तुम ज्यादा का मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज डे 1 देन एंड देयर डिसाइड हो गई है, चाहे वो लॉस पे बेच रहा हो या प्रॉफिट पे बेच रहा हो। कुछ लोग कहते हैं मेरी लिस्ट प्राइस इतनी थी, तुमने इतने में बेच दिया, नुकसान हो गया। अब एक मिसाल दो, एक मेरे पास यहाँ पे समझ लो हार्डीज अपना, कौन है यार, एक नई मैंने ना सब्जी की दुकान खोल ली, सही है, दुकान खोल ली, अच्छी दुकान, रेडी नहीं खोली, दुकान खोल ली, घर घर में सब्जी ताजी बिल्कुल। अब मैं गया मैकडॉनल्ड्स वालों के पास, मुझे पीछे से सप्लायर देता है 40 रुपए किलो, मैं मैकडॉनल्ड्स को क्या 30 रुपए किलो नहीं दे सकता? मैं दूंगा, मैं दूंगा, मेरा बिजनेस माइंड है। मुझे पता है एक दफा मैकडॉनल्ड्स हाथ में आ गया, हार्डीज भी मेरे हाथ पे है, केएफसी भी मेरे हाथ पे है, ये उस इंडस्ट्री का अपना बिजनेस का मोटिव है। अकाउंटेंट कैन नेवर चैलेंज द बिजनेसमैन दैट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, और तुम कितने को सस्ते में दे रहे हो, किसको महंगे में दे रहे हो। हम खाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो किस पर्पस से कितने में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमें नहीं है। कभी दुकान पे जाओ, तुम अगर बर्गर बन के जाओगे, मंडी गए हो कभी गाय खरीदने के लिए? कभी सफेद कपड़ा डालो कंधे पे, जाओ उस जानवर के बताएगा लाख रुपए, जॉगर्स पहन के जाओ जाओ वो तुम्हें बताएगा 2 लाख रुपए। तो क्या तुम उसको बोलोगे, क्या तुम उसको बोलोगे कि भाई तू क्यों, क्या पीछे तुम अकाउंटेंट बैठे हुए हो, यार ये क्या कर रहा है भाई, तू तू तो 2 लाख रुपए इसको कोड कर रहा है, बोलता है मैं इसको 1,60,000 में बेचूंगा। वो दूसरा जो आया था कपड़े वाला, तो उसको लाखों में बेच रहा था, बोलता है भाई तेरे को अकाउंटिंग करने के लिए बिठाया है, अकाउंटिंग कर, मेरे बिजनेस में डोंट पोक योर नोज, डोंट पोक योर नोज। अब एक मिसाल है, एक नया नया मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू हो गया, मैं कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स दे रहा हूं, मुझे टारगेट करना है मलिक इम्तियाज को, मलिक रियाज को, और इम्तियाज और उसकी बड़ी एग्जांपल देता हूं ना, तो मुझे उसको टारगेट करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को करना है। मुझे पता है कि अगर एक मार्केट में एक चीज मुझे 30 रुपए की मिल रही, कितने की, मैं अगर उसको 31 रुपए की दूं, कितने की दूं, 1 रुपए का मुनाफा, तो उतनी क्वांटिटी में उसको बेच दूंगा कि मेरा मुनाफा शायद उससे ज्यादा हो, एज कंपेयर टू मैं 40 रुपए की प्राइस लगा के लोकल किसी कंस्ट्रक्टर को दूं। तो मैंने हमेशा नहीं सोचना होता कि बिजनेसमैन कितने में बेच रहा है, क्या कर रहा है, मुझे देखना है डे 1 पे इनवॉइस कितने की बनी, क्या हुई, डे 1 पे इनवॉइस कितने की बनी। तो सर लिस्ट प्राइस हमारे कुछ लेना देना नहीं, अगर लिस्ट प्राइस पे इनवॉइस बन रही है तो सेल्स भी रिकॉर्ड किस पे होगी, इनवॉइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, किस पे, इनवॉइस प्राइस इज माय, अगर डिस्काउंट होता तो वहां पे दिख रहा होगा, तो आपको इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। अगर मिसाल है यहाँ पे, ये क्या थी लिस्ट प्राइस, ये थी लिस्ट प्राइस, ये थी इनवॉइस प्राइस, मेरे लिए क्या जरूरी है, इनवॉइस प्राइस। बराबर में दूसरे अंकल आ गए, बोला आधा किलो टमाटर दे दो, कितने दे दो, आधा किलो टमाटर, उसने कहा भाई 25 रुपए, कोई भी नहीं दिया ना उसको, तो 25, तो उसकी लिस्ट प्राइस और
इनवॉइस प्राइस इज सेम। बेटा इनवॉइस प्राइस मतलब जो प्राइस आई एम आस्किंग फॉर हिम टू पे, जिस पे हमारा एग्रीमेंट हो गया, फाइनल प्राइस। ठीक है, सही है। अब सर ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का अच्छा नाम क्या है? बार्गेन डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट, क्या नाम है इसको? मैं अच्छा से कहता हूं, क्या ट्रेड डिस्काउंट किस पे होते हैं? बार्गेन, बार्गेनिंग की आपकी जो वो हो, और बल्क। सर इसको तो रिसीप्ट मिलनी चाहिए बेटा, रिसीप्ट को तो इनवॉइस ही तो कहते हैं। रिसीप्ट कह लो, इनवॉइस कह लो, दिस इज मीन्स द सेम थिंग। सही है। रिसीप्ट इज, रिसीप्ट का दूसरा नाम क्या है? इनवॉइस। जाते हो कभी किसी का ऑनलाइन शॉपिंग, क्या सब ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ो, बाहर से तो फूड पड़ा था, किसी ना किसी ने, हर किसी ने खाना मंगवाया होगा। हाँ मंगवाया है किसी ने। उस उस जब डिलीवरी बॉय आता है, राइडर आता है, तो तुम्हें एक पर्ची देता है। क्या देता है? तो मांगा करो ना, तो मांगोगे तो तुम्हें पर्ची लाजमी मिलेगी। कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करो या किसी भी दुकान पे जाओ, इम्तियाज वगैरह पे जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें वो रिसीप्ट या इनवॉइस ना दे। चाहे उधार पे ले रहे हो या कैश पे ले रहे हो, रिसीप्ट तो मिलेगी दोस्त। सही है। तो सर एक आपका क्या आ गया बेटा, आपका हक है, आप उससे मांग लिया करो। नहीं देता तो हो सकता है आप लोगों के दूसरे मसले हो। नॉर्मली मैं जिस दुकान पे गया हूं, रिसीप्ट मांगता हूं, मिल जाती है। सही है जी सर। सर अब मुझे बताओ सर, एक दूसरा कौन सा डिस्काउंट होता है यार? इसको मैं, भाई गोते लगाता रहूंगा मैं, ठीक है? ये साथ साथ कॉपी करते रहना। मेरे पीडीएफ किसी को समझ नहीं आते, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ये बोर्ड होता है ना, अच्छा होता है, तो बंदा वो चौरंगी वहां तक ले जाता है। फिर ये भाई भी मसला होता है कि पीडीएफ है, मैं चाहता तो वहां तक ले जाता, मैं भी वहां तक ले जा सकता हूं, मगर फिर पीडीएफ में आएगा नहीं। और पीडीएफ में कहा तुम लोग को देते हैं सर? नहीं दी? हार्ड। खुद रिकॉर्ड करो, मैं नहीं दूंगा पीडीएफ। सही है ना? सेटलमेंट डिस्काउंट भी होता है ना। अरे पहुंचने तो दे उधर तक बेटा। दूसरा आता है आपके पास कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट से क्या मुराद है? कैश पे करने में डिस्काउंट मिलेगा? पूरा बोलो ना फिर। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा सुनो, कंपनी का, कंपनी चलने का मेन की रिसोर्स क्या होता है कि कंपनी चलती रहे, काम करती रहे? कैश। कंपनी को कैश फ्लो की बहुत जरूरत होती है। अगर कैश फ्लो ना, उधार पे ही काम करती रहे, तो एक टाइम आएगा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर उसके पास कैश ना आए तो उसका दिवालिया निकल जाएगा। सर कंपनीज जो है ना, उनके लिए सबसे अच्छी सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होती है? कि अपने ही उधार वाले रिसीवेबल को बोले जल्दी पे कर दे। क्यों सर? वो पैसा या तो मैं क्या करूं, या तो वो पैसा मैं बैंक से लूं 10% सूद पे, क्या लूं? 10% सूद पे। या वही पैसा मैं अपने रिसीवेबल को बोलूं 5% डिस्काउंट लेके दे दे यार। हलाल भी है और मेरा कैश फ्लो भी सही चलेगा। सर बिजनेस है ना, अपने हिसाब से सोचेगा ना। अब मैं तुम्हें कहूं यार, तेरे ना मेरे पे पैसे निकलते हैं 100 रुपए, कितने? 100 रुपए। आपने मुझे कहा काशिफ भाई अगर तुम यहाँ मुझे 10 दिन के अंदर पैसे दे दो ना, 95 रुपए दे दो, अपना हिसाब क्लियर। क्या दे दो? 95 रुपए दे दो, हिसाब क्लियर। अब तुमने तो मुझे ऑफर दी बाद में। पहले जब तुम्हें 100 रुपए की जरूरत थी, तुम गए अपने दोस्त के पास, उसने कहा 100 रुपए चाहिए, थोड़ा काम वगैरह है, इन्वेस्ट वगैरह करने। बोला 100 दे रहा हूं, 110 वापस लूंगा। कितने लूंगा? 110। वो कह रहा है 10 रुपए का नुकसान। कितने का? 10 रुपए का नुकसान। अगर मैं काशिफ को बोलूं 100 की जगह 95 दे दे, तो 5 रुपए का नुकसान।
तो बिजनेसमैन इस तरह सोचता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और मैं अपने कस्टमर को क्या बोलूं कि कितना % डिस्काउंट दे दे ताकि हलाल भी हो जाए, मेरा पैसा भी मेरे पास आ जाए। समझ नहीं आया? हाँ, तुमने मुझसे गुड्स खरीदी, सही है, मैं तुम्हें कहा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा तलहा 1 महीने में पेमेंट दे देना। तुम मुझसे 1 लाख रुपए की गुड्स लेके गए, कितनी? 1 लाख रुपए की गुड्स लेके गए डे 1 पे, मेरा इनवॉइस बन गई तुम्हारी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की इनवॉइस मिली, मैंने कहा तुम्हें 30 डेज, 30 डेज का क्या है क्रेडिट पीरियड। ये N/30 का क्या मतलब हुआ? 30 डेज क्रेडिट। क्या हुआ? 30 डेज क्रेडिट। ये N/30 का मतलब क्या हुआ? 30 डेज क्रेडिट। मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, मुझे कैश फ्लो के मसले हैं। क्या है? कैश फ्लो के मसले हैं। मैंने कहा मुझे ₹1,00,000 की या समझो 80,000 की जरूरत है, XYZ जितने भी अमाउंट की जरूरत है। मैं गया मार्केट में बाहर, मैंने कहा यार मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मार्केट वालों ने मुझे कहा 10% सूद पे देंगे, ₹1,00,000 देंगे, लेकिन जब तुम रिटर्न करोगे तो 1,10,000 करोगे। मैंने कहा यार इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं तलहा को फोन करूं और बोलूं, या फर्स्ट डे ही बोल दूं, या मैं फर्स्ट डे ही तलहा को बोल दूं तलहा भाई 10 दिन में पेमेंट कर दे। कितने दिन में? 10 दिन में पेमेंट कर दे, 5% डिस्काउंट दूंगा। क्या करूंगा? 5% डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो, हेलो, एक सेकंड बेटा, वालेकुम सलाम बेटा, मैं भी क्लास में हूँ आपका। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि सर 5% डिस्काउंट दूंगा। क्या करूंगा? दूंगा। तुम डिस्काउंट लोगे। ये कब होगा? अगर तुमने पेमेंट कर दी। और मैं कितना दूंगा? कितना दूंगा? 5% अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट दे दी। अब मुझे बताओ, क्या ये डिस्काउंट जब तक तलहा मेरे पास आके पैसे नहीं देता, क्या मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूं? ये रूल हमेशा याद रखना। चाहे 50 साल से मेरा पुराना कस्टमर हो, कितना? 50 साल पुराना कस्टमर हो, हर साल मुझे 2-3 दिन में पैसे दे देता है, तब भी मैं इसकी डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं कर सकता। जब तक ये 10 दिन के अंदर आ ना जाए और आके पैसे ना दे दे, तब तक मैं डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं कर सकता। तो बताओ डे 1 पे मैंने क्या एंट्री पास की थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ₹1,00,000 से। सर वो तो आप डिस्काउंट भी तो दे रहे हो उसे। बेटा मैंने उससे मुआयदा किया है। क्या क्या है? अभी दिया नहीं है, उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि 10 दिन के अंदर आओ। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर आओ, 5% डिस्काउंट दे दूंगा। सर इसको हम लिखते किस तरीके से है? सर इसको हम लिखते हैं इस तरीके से। जब भी देखोगे ना डिस्काउंट वाला आप लोगों को सवाल में होगा, वो कहेगा 10, 20 and 60। ये क्या होता है? सर ये N/60 का मतलब, चलो पहले मैं लिखवा लेता हूं, रुको 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 रुको। ये मैं ये सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो यार, सब लिखी ना, कॉपी कर लेना। मैं कह रहा हूं अपना 10, 20 and 60। ये 10 है ना, डिस्काउंट रेट है। क्या कहलाता है ये? डिस्काउंट रेट। ये 20 क्या कहलाता है? टाइम पीरियड टू अवेल डिस्काउंट। तुम्हारे पास 20 दिन है, 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दी ना तो डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 10%। एन क्या है? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल। आपको ये पता है दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज का तुम अकाउंट्स करने जाओगे, ऑडिट वगैरह, 95 to 96% कंपनीज आर वर्किंग ऑन क्रेडिट। कैश तो इक्का दुक्का दिख रहा होगा। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड तो पाकिस्तान में आम है। क्या है? और बिकता जा रहा है। 3 महीने अगर तुम
कोई भी बिजनेस तुमको खुद भी एक छोटा सा स्टोर भी स्टार्ट करना है ना, अदर देन कैश बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस, तो उधार के बगैर काम अब मार्केट में सर्वाइवल नहीं है। 3 महीने का उधार तो आपको देना ही देना होता है। तो इसीलिए ये डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट आए कि तुम उन लोगों को क्या करो, लाइच करो, क्या करो, लालच दो, या क्या क्या होता है यार उर्दू में, वही बस यार जो होता है, ठीक है। उनको इंटरेस्ट क्रिएट करवाओ कि आओ और आके 3 महीने से पहले पहले 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के अंदर तुम क्या करो, पैसे दे जाओ। मगर सर ये याद रखना, जिस दिन तक वो बंदा आके कैश पेमेंट नहीं देता, जब तक तलहा आके कैश पेमेंट नहीं देता, तब तक डिस्काउंट का सवाल पैदा नहीं होता। और बेटा इसकी मैं 2 चीजें बता रहा हूं सर, ये नॉर्मल क्रेडिट पीरियड का दोबारा बता दें। अजमल अभी तो बताया पूरा बेटा, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 3 महीने का आपका चल रहा होता है। 60 दिन मतलब मैं अपने कस्टमर्स को 60 दिन का नॉर्मल क्रेडिट टर्म देता हूं कि 60 दिन के अंदर पैसे दे दो 2 महीने का। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 लिखा होता तो 1 महीने का, यहाँ अगर 120 लिखा हुआ होता तो 4 महीने का, 90 लिखा होता तो 3 महीने का। बस ये समझ जाना, ये खाली इस तरह की प्रेजेंटेशन है। क्या है काम मेरा, इसका है काम मेरा, पहले वाले बॉक्स का है, दूसरे वाले बॉक्स का नहीं है, ठीक है। अब सर मुझे बताओ, तलहा तलहा को जो मैंने ये सोल्ड किए ना, कहां गया, चलो लिख लेता हूं नीचे, सोल्ड गुड्स टू तलहा फॉर ₹100,000 on credit and 5, 10 and 30 on 1st January 2021। बताओ इसकी एंट्री क्या पास होगी, कितनी अमाउंट से? हाँ कोई है जो बोले इसको सर वो करके दो, डिस्काउंट से नेट ऑफ करके दो? नहीं ना। कॉन्सिएबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब मैं कह रहा हूं 2 सिनेरियोस, क्या कह रहा हूं, 2 सिनेरियोस। तलहा पेड ऑन 9 जनवरी, या चलो पहले मैं करता हूं 13 जनवरी। तलहा ने पेमेंट कब की, 13 जनवरी को। अब तलहा को कितनी पेमेंट करनी होगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो सर उसकी मैं क्या एंट्री पास करूंगा, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। अब सर मेरे पास तलहा आ गया भाई साहब 8 जनवरी को, 8 जनवरी को तलहा मेरे पास आ गया। बेटा बस ये करके जूम आउट कर रहा हूं, 8 जनवरी को तलहा पेमेंट देने आया। अब बताओ तलहा कितनी पेमेंट देगा मुझे, हाँ 95,000। मतलब तुम कह रहे हो सर कैश मेरे पास आया कितना, अब मुझे बताओ मेरे तलहा का बैलेंस था कितना, कितना? सर क्या मैं 1 लाख अगर 95,000 दे रहा है, क्या क्या मैं क्रेडिट भी 95,000 से करूं? क्या फ्यूचर में मैं से 5,000 मांगने का लायक हूं? तो सर मेरे को तो तलहा का पूरा अकाउंट वाइप आउट करना है। तो सर मैं अकाउंट रिसीवेबल कितने से क्रेडिट करूंगा? तो सर मेरे पास एक डेबिट में एक बैलेंसिंग फिगर आ गई है, कितने की, 5,000 की। सर डेबिट साइड पे आई है, और सर इसको मैं नाम दूंगा डिस्काउंट सर डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, क्या है ये, कभी भी कॉन्ट्रा सेल्स नहीं है। सर मुझे डे 1 पे नहीं पता कि ये बंदा मुझसे आके डिस्काउंट लेगा या
नहीं लेगा। तो जब डे वन पे तुम्हें नहीं पता था तो बाद में भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो सेल्स को नेट ऑफ नहीं करोगे कभी भी। और ये डिस्काउंट अलाउड का तुम्हें अलग से हमेशा दिखाना पड़ेगा। सर इसकी एक लॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। कल को तुम्हारा जो ओनर है वो फॉर एग्जांपल बैठा हुआ है दुबई में, तुम उसके मैनेजर हो, तुम यहां पर सारा काम संभाल रहे हो। जब वो अकाउंट्स में आके देखेगा ना कितना डिस्काउंट अलाउड है, तो फिर आके इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कितनी फुप्पी के लड़कों को तुमने अपना सामान बेचा है। जब लिस्ट प्राइस इतनी थी तो फिर वो डिस्काउंट अलाउड की मदद से ट्रेल निकालेगा कि तुमने कितना कितना डिस्काउंट दिया और किस किस को दिया। समझ गए? तो सर इस अकाउंट की अपनी एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए मैं हमेशा, आज तुमने एक नई चीज पढ़ ली, कौन सी? डिस्काउंट अलाउड के नाम की हेड, जो आपका किसका पार्ट है? एक्सपेंस का। आज तक रेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें तो पढ़ी हुई है ना। सर क्लास कब खत्म होगी? क्यों बेटा? 3:30 पे ही खत्म होगी। नींद आ रही है? अच्छा, जो घर पे बैठे होते हैं। हाँ तो कौन, मैं कोई क्लास ऑफ थोड़ी करूंगी किसी के लिए। तो सर मेरे पास ये जो डिस्काउंट अलाउड है, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, जो मैंने एक नया एक्सपेंस पढ़ लिया। और सर एक बात बताओ, जिस तरह मुझे पैसों की जरूरत है और मैं कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, क्या सर मेरे सप्लायर को, क्या वो कोई शेख सनाउल्ला है? क्या उसको पैसों की जरूरत नहीं है? क्या वो ये ऑफर क्या मुझे भी मिल सकती है? सर वाइस वर्सा होगा ना। अगर मैं अपने कस्टमर्स को दे रहा हूं, तो क्या सर मेरा जो सप्लायर है, क्या वो सर मुझे ये ऑफर दे सकता है या नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है सर। अब यही सिनेरियो लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं नंबर 2, ये तुम्हारे पास कौन सा था? डिस्काउंट ही चल रहा है ना, बस सही ऊपर लिख देना तुम्हारा, वो सही है। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास के बॉड गुड्स फ्रॉम, नहीं तला तला नाम लिख दूंगा तो कंफ्यूज जाएंगे। अशबीर, सही लिखा है भाई? हाँ, चल ए भी लगा दूं, ASHA। यार नाम मैंने उसको दिया, तुम में से कोई नहीं बोल सकता, वरना नेक्स्ट टाइम जब तुम ऑनलाइन ही ले रहोगे फिर। ठीक है, किसी को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं। बॉड गुड्स फ्रॉम, क्लास के बाहर, ताकि फिर जवाब भी उस क्लास के कोरम के बाहर ही मिलेंगे ना। बॉड गुड्स फ्रॉम शारिब वर्थ रुपीज, भतीजी है भाई, क्या हो गया? वर्थ रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन टर्म्स, ऑन, सही है, ऑन अकाउंट, क्रेडिट टर्म्स, ऑन टर्म्स। सही है सर। जूम आउट कर दें प्रीवियस क्वेश्चन? यार ये तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन बेटा हो गया, अभी इसके बाद देखिए एक साथ जूम आउट करूंगा ताकि तुम लोग लिख लो। अब ये मुझे ये बताओ, 1 जनवरी को क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस डेबिट, या सर ने इन्वेंट्री बोला है? दोनों लिख लो, दोनों लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने दोनों लिख दिया ना, जिसको परचेज पसंद आ रहा है वो परचेज लिखे, जिसको इन्वेंट्री समझ आ रहा है वो इन्वेंट्री लिखे। कितनी अमाउंट से? सर डिस्काउंट से नेट ना करूं? क्यों? क्योंकि सर अभी मैं डे वन पे हूं, जब तक मैं जाके पेमेंट नहीं कर देता तब तक मैं डिस्काउंट की चीज नहीं देखूंगा। सर परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, कितने से?
मेड पेमेंट ऑन या 13 छोड़ो, अभी फिलहाल करता हूं मैं 18 जनवरी। 18 जनवरी को मैं पेमेंट देने जा रहा हूं। कितनी मैं अमाउंट पे करूंगा? हाँ, पूरी करूंगा। और पूरी अमाउंट की क्या एंट्री होगी? अकाउंट्स पेपर को एपी लिख दूं? पूरा लिख दोगे ना तुम लोग? और बैंक या कैश, कुछ भी कह लो यार, मेरे को भी इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बैंक या कैश क्रेडिट। कितने से? 60,000। सर 13 जनवरी, मैं 13 जनवरी को पेमेंट देने जा रहा हूं। अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सर देखो क्या लिखा हुआ था। सर लिखा हुआ था 10-15, 10 मतलब 10% डिस्काउंट विद इन 15 डेज। नॉर्मल क्रेडिट टर्म 30 डेज का, वो तो छोड़ ही दो ना। तो सर मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 15 दिन में क्या करूं? पेमेंट दूं। सर 1 जनवरी को मैंने गुड्स खरीदी थी, मैं पेमेंट देने कब जा रहा हूं? सर 13 जनवरी, सो इट्स द 30th डे। तो मेरा डिस्काउंट का जो टाइम पीरियड है वो लैप्स नहीं हुआ। तो सर मुझे बताओ कि 60,000 का 10%, सर मैं कितना कैश पे कर रहा हूँ? सर मेरे पास कैश कितना जा रहा होगा? 54,000। सर कैसे? सर 60,000 का मैं जाके पे कर रहा हूं, मैं 60,000 का 90% पे कर रहा हूं, क्योंकि सर 10% मुझे क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो सर मेरे पास जो अकाउंट्स पेबल वाला खाता है, जो मैंने अशारिफ से खरीदे हैं 60,000 के, क्या मैं इसको बाद में 6,000 रुपए कभी दूंगा जिंदगी में? नहीं सर, मतलब सर मैं इसका पूरा अकाउंट वाइप अप कर रहा हूँ 60,000 से। कभी तुम जिंदगी में मुझसे मांग भी नहीं सकते 60,000। अगर 54 मैंने दे दिए तो 6 तुम मुझसे कभी जिंदगी में नहीं मांगोगे। तो तुमने कहा कि क्या यार अकाउंट्स, अकाउंट्स पेबल क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से? सर एक 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 मेरे पास क्रेडिट टाइप में। जी सर। जी अहमद भाई। कैफ 1, कैफ 1 है ना? बिठा दें, आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो सर हमारे पास क्या आया कि सर अब मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर रह गई है। कहां पे? क्रेडिट साइड पे। सर मैं डेबिट तो एंट्री को 60,000 से कर चुका हूं, क्रेडिट में कर रहा हूं कितने से? 54,000 से। तो सर एक 6,000 का क्रेडिट की साइड पर क्या हुआ है? तो सर ये 6,000 रुपए मेरे पास आ जाएगी किस नाम से? डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी है अदर इनकम। आज तुम लोगों ने पहली अपनी अदर इनकम पढ़ ली। क्या सर बिजनेसेस को अदर इनकम क्यों कह रहे हो? इनकम तो है ना ये। सर ये अदर इनकम क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माय बिजनेस कि मैं उधार पे सामान खरीदूं और उसको जल्दी जल्दी सेटलमेंट करके पैसा कमाता रहूं। ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सामान खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, सप्लायर को पे ऑफ करना और उससे डिस्काउंट कमाना। ये मेरा प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में समझ ना आया? हाँ, क्लियर है? अब अगर मैं एक एंट्री दूं, 2-3 एंट्रीज दूं, क्या तुम लोग उसको सॉल्व करके दे दोगे?
मतलब तुम फौरन मछली बाजार लगा देते हो। रुक तो जाओ। What goods among your list prices rupees 5 million. आहो या मैंने दोनों लिख के जो ना फिर वो कर दूंगा, सही है। नहीं लिख रहे ना साथ साथ, मैं जूम आउट कर दूंगा अभी। तो लिखो ना साथ साथ, जब मैं कर रहा होता हूँ यहाँ वहां देख रहे होते हो। लिख लिया? दिल के बहुत करीब है, मजाक नहीं उड़ाना, बता रहा हूँ। इन्वेंट्री डेबिट सर, ये पैसे कब दे हैं?
बेटा मैं जूम आउट कर रहा हूँ उसको, 5 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को। ये दोनों सवाल स्क्रीन पे दिख रहे हैं अब? जी सर, इनकी एंट्रीज पास करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास।
डन सर, चले सर। आई होप सब लोगों ने कर ली होगी, खाली मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। सही है। आज आप चलो याद सुनो। प्रिवेंटिव रिटर्न्स का भी थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, 20 मिनट रहेगा यार। तुम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो ना। एक्सक्यूज मी, क्लास है क्या यार? यहाँ आ जा यार, आ जा। अरे इधर आ, कसम से इधर आ उस्मान, आ इधर आ। अरे इधर आ, सबको मौका मिलना चाहिए तुमसे समझने का यार। आओ उस्मान, इधर आओ। अब जिसको मैं देखा ना बात करते वो यहाँ पे आके फिर सबको पढ़ाना शुरू कर रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, फिर जिंदगी भर मैं फेसबुक पे लगाऊंगा छोटा सा क्लिप कि किस तरह पढ़ाते हो। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह टीचर असिस्टेंट रख के फ्यूचर में हमारा टीचर। अरे भाई, नसीब अल्लाह अल्लाह देता है, किसी के अंदर औकात है, किसी की ताकत नहीं किसी को खिला सके ना। तुम्हारे अंदर अगर तुम जाके फकीर को भी किसी को 10 रुपए दे दो, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी। वो अल्लाह की नेमत है यार, तुम्हें दे दिया कि हमेशा हाथ तुम्हारा इस तरह रखा है। ठीक है, चले सर। तो सर मेरे पास सर एग्जाम्पल 1 में कह रहा है मैंने गुड्स खरीदे 1 जनवरी को 2021, लिस्ट प्राइस कितनी थी? 5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्या सर मैं अपनी सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता हूं या कैश डिस्काउंट? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सर ट्रेड डिस्काउंट को तो मैं कंसिडर करता ही नहीं हूं, इस डिस्काउंट को तो मैं अपने पास रिकॉर्ड करता ही नहीं हूं। जब 5 लाख की गुड्स की लिस्ट प्राइस है, मेरे पास पहले दिन ही तय हो रहा है कि तुम्हें मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मेरी इनवॉइस कितने की बन रही है? 4.5 लाख की। कितने की? तो मैं अपनी सेल्स किससे रिकॉर्ड करूं? याद है टमाटर वाली एग्जांपल? एक हफ्ते बाद दे, जब भी दे, मैं उससे मुतालबा नहीं कर सकता। मेरा एग्रीमेंट हो गया है, तुझे मैंने गुड्स बेची कितने की? 4.5 लाख की। चाहे नुकसान में बेच रहा हूं या फायदे में बेच रहा हूं, दैट्स नॉट द अकाउंटेंट कंसर्न। तो सर मेरे पास पहली रिकॉर्ड होगी एग्जाम्पल 1। इतना जूम आउट सही है ना? ऑनलाइन वालों इतना जूम आउट सही है ना बेटा, या और जूम इन करूं? ऑनलाइन वालों सही है सर? ठीक है, तो सर मेरे पास आया सर पहले 1 जनवरी की एंट्री, क्या बनेगी सर? परचेजेस, परचेज कर रहा हूं, बॉट कर रहा हूं जी सर, बॉट गुड्स। तो सर मेरे पास परचेजेस या इन्वेंट्री, डेबिट और क्या क्रेडिट? अकाउंट्स। सर ट्रेड डिस्काउंट से मैं नेट करता हूं, लिख लेना कहीं पे, ये बार बार चीजें दिमाग में नहीं आती। ठीक है, तो सर मेरे पास ये बनेगी कि यार मेरे पास थी 5 लाख की और मैंने 90% पे इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि 10% में क्या दे रहा हूं? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट। तो सर मेरे पास बन जाएगी 4,50,000 की। सर ये बार्गेनिंग डिस्काउंट होगा, बल्क डिस्काउंट होगा, वॉट एवर। ठीक है, एक चीज सर ये बन गई। लेकिन सर वो 10 दिन के बाद भी तो दे सकते हैं। नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट तो डे 1 पे डिसाइड हो रहा है। राबेल बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो है मेरा डे 1 पे क्या हो रहा है? डिसाइड हो रहा है कि इतने में चीज आपको दे दी। ठीक है, अब वो बाद में मुझे पैसे देगा, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही देगा, चाहे वो मुझे 2 महीने बाद दे। क्लियर है? जी सर, ये बार्गेनिंग डिस्काउंट एक ही दफा में होता है ना, जिस वक्त हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर सर आपके पास कह रहा है कि यार ऑल पॉसिबल एंट्री में तो ये थी। सर ये 20, 10 एंड 60 का मतलब क्या हुआ? मतलब 20% डिस्काउंट दूंगा तुम्हें अगर तुमने 10 दिन में क्या करी? पेमेंट दे दी। सर मैं इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट देता हूं ना, इनवॉइस प्राइस के ऊपर। मेरे पास इस सिनेरियो में इनवॉइस प्राइस क्या थी सर? मेरे पास लिस्ट प्राइस थी, मेरे पास सर लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी मेरे पास 5 लाख की। मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया 50,000 एट द रेट 10%। तो सर मेरे पास इनवॉइस प्राइस कितनी बन गई?
ये मेरे पास बनी इनवॉइस प्राइस। सर ये इनवॉइस प्राइस जो है ना सर, ये पैसा मेरा रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा। ठीक है, अब जो मेरी फ्यूचर में जो भी लेन देन होगी वो इस अमाउंट के ऊपर होगी। अब सर अगर मैं जाके उसको पेमेंट कर रहा हूं 15 जनवरी को, और वो मुझे टाइम दे रहा है 10 दिन का, कि 1 जनवरी को तो गुड्स लेके जा रहा है, 10 जनवरी तक क्या कर, पेमेंट कर दे। 10 दिन ना, 10 का मतलब क्या है, 2010, 20% डिस्काउंट 10 दिन में, यही सिखाया। कहां गया, ओ ये रहा, टाइम पीरियड टू अवेल डिस्काउंट। वहां पर टाइम पीरियड टू अवेल डिस्काउंट क्या है, 10 दिन। मतलब अगर तुमने 10 जनवरी तक पेमेंट करी तो तुम्हें मैं कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 20% डिस्काउंट दूंगा। सही है। तो वो जब मैं उसके पास गया, कौन सी तारीख को, पहले कौन सा है यार, 15 जनवरी। क्या सर मैंने अपना डिस्काउंट का जो पीरियड है वो लैप्स कर दिया। अब क्या वो मुझसे डिस्काउंट वाली प्राइस एक्सेप्ट करेगा। मैं उसको बोलूं भाई मुझे डिस्काउंट दे, वो मुझे कहेगा भाई 10 दिन की बात थी, तुम आ रहे हो 15 दिन के बाद, तो अब कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है। तो आप उसको क्या करोगे, पूरी पेमेंट दोगे। तो सर आपका आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल डेबिट, और कैश या बैंक क्रेडिट जो आपको पसंद हो लिख लेना। कितने से, 4.5 लाख से। अब आप लोग जा रहे हो उसके पास 3 जनवरी को, 2 दिन के बाद आपके पास पैसे आ गए। आप 3 जनवरी को जा रहे हो उसके पास, 3 जनवरी को जब आप उसको पैसे दे रहे हो, क्या सर अब आप उससे डिस्काउंट मांगने के हकदार हो। बिल्कुल हो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तूने मुझसे एग्री किया है कि अगर मैं 10 दिन के अंदर पैसे तुझे लौटाऊं तो तू मुझे 20% का डिस्काउंट देगा। और मैं तो आया ही 3 दिन के बाद हूं। तो मुझे बताओ सर, सबसे पहले सर इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि उसका खाता तो मैं सर पूरे अमाउंट से ही राइट ऑफ करूंगा, पूरे अमाउंट से कहूंगा भाई 4.5 लाख का तेरे अपनी बुक्स के अंदर से 4.5 लाख का पेबल उड़ा दूंगा। सर कैश मेरे पास कितना जा रहा है, सर 4.5 लाख मैं उसको जाके पे नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई तूने मुझे 20% डिस्काउंट का वादा किया है। 20% डिस्काउंट बोलेगा किसका, वो बोलेगा भाई इनवॉइस प्राइस का ना, जो हमारे में जितने में लेन देन डन हुई है 4.5 लाख पे, तो 4.5 लाख का 20% है तो कितना हुआ। तो सर मैं इसको कर दूं अगर 450,000 इंटू 80%, सर 80% दे रहा हूँ ना, 20% हटा के 4.5 लाख का 80% दे रहा हूं ना, 20% तो मेरा डिस्काउंट है ना, तो 80% कितना हुआ, 3,60,000। बाकी सर मेरे पास बच गया क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर। वो फिगर कितनी आई, आपने कहा सर वो फिगर तो हम आपको बता देते हैं, फिगर का मसला नहीं है। सर वो फिगर है कोई 4.5 लाख का 20% जो आपने नहीं दिया उसे, कितना नहीं दिया, वो कितना आता है, 90,000। सर ये बैलेंसिंग तो हो गई, मगर सर इसको नाम क्या देते हैं, मैंने कहा बेटा इसको नाम देते हैं आप डिस्काउंट। मुझे डिस्काउंट मिला, मैं सप्लायर को पेमेंट कर रहा था तो मुझे डिस्काउंट मिलता है। कस्टमर जब मुझे पेमेंट देता है तो मैं डिस्काउंट देता हूं। सही है, क्लियर है ये चीज, सही है सर। अब मुझे बताओ सर, आपके पास एग्जांपल 2 थी, कह रहा है सोल्ड गुड्स। अब के उसमें वो गुड्स बेच रहा है मिस बेबो को ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस कितनी है, 3 लाख, और 1 फरवरी 2021 को। क्या यहां पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट की बात है, नहीं है। तो सर ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं। क्या जरूरी है हर ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिखे, नहीं सर, नहीं है तो नहीं है। परचेज डिस्काउंट बोल सकते हैं, अहमद रजा ये वर्ड यार बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, तो ना बोलना तो ज्यादा बेहतर है। परचेज डिस्काउंट का वर्ड बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सर मैं 3 लाख की उसको लिस्ट प्राइस है, और सर कोई ट्रेड डिस्काउंट की कहानी ही नहीं है, तो आपकी लिस्ट प्राइस और ट्रेड प्राइस, आपकी इनवॉइस प्राइस क्या हो गई, सेम हो गई। कैसे सर, लिस्ट प्राइस 300,000,
कोई ट्रेड डिस्काउंट? 0। तो आपके पास इनवॉइस प्राइस आ गई कितनी? 3 लाख। जी बेटा, ये तो अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, चीते हो जाओगे तो तुम बोलोगे भी नहीं, दिमाग में टक टक कैलकुलेटर में करके एंट्री पास कर रहे होगे। अभी तो बेस बनवा रहे हैं ना आपकी। अभी जब इसको यूज टू इंशाल्लाह हो जाओगे तो शायद जनरल की एंट्रीज ही पास ना कर रहे होगे, वो शायद डायरेक्ट मेन लेजर्स में ही घुस रहे होगे, वो बता दूंगा अभी। चीता उतना करवा देंगे इंशाल्लाह, इतनी प्रैक्टिस करके हो जाएंगे कि जनरल की भी खत्म करवा देंगे। सही है सर। फिर एग्जाम्पल 2, सर पहले तो एक काम करो ना, सेल की तो एंट्री डे 1 पे ही हो रही है ना, उसकी तो आप बना लो ना यार। सर सेल की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल मिस बेबो, और कितने से? क्या बोल रहे हो? सैफ भाई ले गए तो क्या हुआ, दिल हमारा भी उधर ही है भाई। सही है। अब देखो, अब मुझे बताओ सर, दूसरी जो एंट्री है कौन सी? 18 फरवरी। सर इसकी जो अकाउंटिंग टर्म्स थी क्या थी? जो डिस्काउंट की जो टर्म्स थी वो क्या थी? 520 N60। N60 का मतलब नॉर्मल में अपनी जिंदगी में 60 दिन का क्रेडिट देता हूं लोगों को, इसको मैं कह रहा हूं 20 दिनों में दे दे, 20 दिन के अंदर मुझे पैसे दे दे, तो मैं तुझे 5% क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा। मतलब अगर 1 फरवरी को सेल की है, क्या 20 फरवरी तक उसको अलाउ है कि दुकान पर आए, पैसे दे और डिस्काउंट ले जाए? सही कह रहा हूं जी सर। तो मुझे बताओ, ये आ गई मिस बेबो 18 फरवरी को, तो हम इसको डिस्काउंट देंगे? कितना देंगे? 5% डिस्काउंट देंगे। तो सर मेरे पास आया, मैंने कहा भाई कौन सी? 18 फरवरी 2021। अकाउंट रिसीवेबल तो पूरा का पूरा वाइप आउट हो रहा है, 3 लाख। मैंने कहा पहले तो तुम टेंशन नहीं लो, अकाउंट रिसीवेबल को क्या करो? क्रेडिट कर दो। क्या क्या मतलब, क्या उसका? हाँ, पीना, पानी पीना बेटा। सही है। अब मुझे बताओ, अगर वो 18 फरवरी को आ रही है तो क्या वो 3 लाख रुपए पूरे देगी? आपको कैश कितना मिलेगा? सर 5% का डिस्काउंट से नेट होके मिलेगा, मतलब पूरी पेमेंट का 95% मिल रहा होगा। यार क्यूटी पास करके आए हो ना, पक्की बात है ना। तो सर मुझे मिलेगा 3 लाख का 95% मुझे क्या मिलेगा? 285,000। और सर मुझे अब क्या होगा सर? डेबिट साइड पे वो आ रही है बैलेंसिंग फिगर, तो सर डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंस, तो ये आपका आ जाएगा क्या? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा? सर 3 लाख का 5%। मैं 3 लाख का 5% ना भी निकालूं तो बैलेंसिंग फिगर मेरी क्या है? वही है। तो बताओ कितना आ गया? कितना? 15,000। सही है सर, ये एंट्री हो गई आपकी कि आप डिस्काउंट अवेल करोगे अगर 18 दिन 20 दिन के अंदर ना पेमेंट मिल गई। सर दूसरा सिनेरियो था, अगर वो पेमेंट आके कर रही है 22 फरवरी को, मैं तो फ्री में दे दूंगा भाई, डिस्काउंट की क्या बात। 22 फरवरी 2021, तो सर 22 फरवरी को क्या वो डिस्काउंट मांगने का हकदार है? क्या वो कस्टमर डिस्काउंट मांग सकता है? नहीं सर, क्योंकि डिस्काउंट पीरियड लैप्स हो गया। आउटफिटर्स पे भी सेल लगी हुई है, जाओगे वो सारी की सारी क्या है, एक टाइम पीरियड तक है ना, उसके बाद जाओगे तो तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें नहीं मिलेंगी। तो एक हर चीज का टाइम पीरियड होता है। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा सर? आपके पास आपको उससे कैश पूरा मिलेगा और उसका अकाउंट भी पूरा। 3 लाख।
अब मुझे एक बात बताओ सर ये डिस्काउंट इनफ था या कुछ और एग्जांपल्स चाहिए इसके लिए? सही है, अभी 5 मिनट है, अभी 5 मिनट है, मेरी घड़ी टाइम पे होती है, ये लैपटॉप का टाइम 5 मिनट आ गया, लैपटॉप को छोड़ दो, लैपटॉप का टाइम आ गया। किसका? या पीडीएफ के लिए वॉलंटियर चाहिए होता है मुझे, मैं वॉलंटियर चाहिए होता है मुझे, लैपटॉप यहीं पड़ा हुआ होगा, समझा दूंगा किस तरह होता है, अपने आप को ईमेल करके ग्रुप पे शेयर कर दे। तुम में से कोई वॉलंटियर बनना चाहे, मैं ही तो नहीं करता, कोई बच्चा वॉलंटियर बन जाए, मैं लैपटॉप यहीं पड़ा होगा, बताता हूं किस तरीके से सेव करके ईमेल से बस वो कर देनी है सेंड। सही है, तो अपने ईमेल पे सेंड करवा के ग्रुप पे सेंड कर दिया करना। एक वॉलंटियर मगर वो अपने पास लॉग रखे, फिर इसका एक ड्राइव बना ले गूगल ड्राइव पे, वहां पर चीजें अपलोड करता रहे, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दे। सही है, ताकि हर चीज क्या हो, एक आपके पास हो जाए। सर आप अक्रूवल्स एक्सपेंस एक्सप्लेन कर देना प्लीज। बेटा अक्रूवल्स 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 होते क्या है? अक्रूवल्स एक ऐसा एक्सपेंस जिसका मैंने बेनिफिट ले लिया। क्या कर लिया? एक एक्सपेंस का मैंने बेनिफिट ले लिया। मतलब बेनिफिट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, पूरा महीना घर में बिजली यूज करते हो, पूरा महीना घर में बिजली यूज करते हो, उसका बिल किस दिन आता है? 15 तारीख को, अगले महीने की 12 या 15 तारीख को। राबिल बेटा जवाब देते रहो। हेलो यू देयर? सवाल पूछ के गायब। यस 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 यस। आप पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, फिर जाके 12 तारीख या 15 तारीख को आपका एक्सपेंस आता है, बिल आता है। क्या सर वो जो आपके पास बिल 15 फरवरी को आ रहा है, क्या वो 15 फरवरी का बिल है? नहीं सर, वो तो सर उस चीज का एक्सपेंस है जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक तुम लोगों ने सर्विसेज यूज कर ली है, तुम लोगों ने बेनिफिट्स यूज कर लिए हैं। तो सर ये उसका एक्सपेंस है जो तुमने पे नहीं किया। और आपका अकाउंट्स वाला क्या कहता है कि तुमने अकाउंटिंग करनी है अक्रूवल बेसिस पे। जिस तरह तुमने बेनिफिट ले लिया उसी वक्त क्या करो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। मुझे नहीं पता तुमने पेमेंट दी नहीं दी, इनवॉइस आई नहीं आई, बिल आया नहीं आया, मुझे नहीं पता। वो कहता है भाई तुम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। गैस का बिल है, गैस का बिल है जी सर। सर गैस का बिल भी मैं सब पूरे महीने यूज करता हूं, उसके बाद जाके एंड में आता है। पोस्टपेड की किसी के पास सिम है, अबू वगैरह के पास होगी, वो पोस्टपेड वगैरह यूज करते होंगे, वो प्रीपेड वाली कहानियां नहीं करते होंगे, उनके बड़े बिजनेस चलते हैं, तो उनको क्या होता है, डायरेक्ट कॉल्स के लिए उनको बैलेंस चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, पूरा महीना उस कंपनी से सर्विसेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड ऑफ द मंथ पे क्या होता है, जब मेरे पास 3 4 या 5 तारीख को पेमेंट आती है और अपना बिल आता है, तो मैं पेमेंट करता हूं। सर यहां पर इंस्टीट्यूट की एग्जांपल को हटा के अगर मैं तुमसे ट्यूशंस की एग्जांपल दूं, क्या दूं? ट्यूशंस की। तुम लोग ट्यूशंस पढ़ते हो, कभी जिंदगी में पढ़े होंगे, बाजी के पास जाते होगे, बिल्डिंग की तरह एक बाजी होती है, वो ट्यूशंस देती हैं। क्या सर उनके पास अम्मी पहले ही जाके पहले दिन फीस हाथ में थमा देती हैं? नहीं सर। घर में कारी साहब पढ़ाने आते हैं, क्या पहले दिन ही हम उनको पूरे के पूरे पैसे हाथ में पकड़वा देते हैं कि ये लो ये आपके महीने की तनख्वाह? नहीं सर, वो पूरे महीने हमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जाके अगले महीने पापा को सैलरी मिलती है 5 तारीख 10 तारीख तक, फिर 11 12 तारीख को मैं जाके बाजी को पैसे देता हूं, यही करता हूं ना। तो सर क्या वो बाजी का जो एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस नहीं हुआ? देने तो है ना पैसे, मतलब आपने कैश पे नहीं किया लेकिन सर्विसेज ले ली। तो सर ऐसी एक्सपेंसेस जिनकी आपने बेनिफिट्स ले लिए हो आपके पीरियड एंड तक, पीरियड एंड क्या होता है, 1 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप अपने अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हो, महीने के एंड में कर रहे हो, 6 महीने के एंड में कर रहे हो। पे ही ना करे तो वो बैड डेब्ट रिकॉर्ड करेगी। तो एक अलग चीज होती है वो, इंशाल्लाह जब आप FAFR वगैरह लेवल पे जाओगे ना, मतलब नियत में ही खोट हो तो इंसान क्या कर सकता है। किसका? पूरा है। ठीक है सर, तो अक्रूवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैसा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीवेबल।
आरिफ हुसैन तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया बेटा मुझे। यार मेरा नंबर सेव कर लो। मेरा जो है ना रात को है ना, देखो भाई सुबह में ना मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, मगर दोपहर के 2 बजे के बाद। मैं सो के उठता हूँ 2 बजे तक, आशा जल्दी उठ गया क्लास के लिए, ठीक है। सुबह 6 बजे तक भाई जागा हुआ होता है। तो बेस्ट टाइम रात को 3 से सुबह के 6 तक, जब भी कुछ पूछना हो ना मैं अवेलेबल मिलूंगा। सेट है। मेरा नंबर ग्रुप के ऊपर भी एडमिन के अंदर काशिफ के नाम से लिखा हुआ होगा, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। जिसको जो सवाल है वो मुझसे क्या करे, मेरी अभी 3:30 से 6:30 उसकी आई है रेगुलर की क्लास है। 6:30 बजे का मुझसे मैसेज वगैरह कॉल करके पूछ ले। थैंक यू ऑल।